स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपर्स मार्कशीट में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले भी 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा वीडियो का ये 4th पार्ट कहीं ना कहीं पीछे के 3 पार्ट से रिलेटेड है। तो इससे आपको टॉपिक की पूरी समझ बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से चेक काम करता है। चेक को समझने से पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि बैंक क्या होता है, बैंक में पैसे लोग क्यों जमा करते हैं। इसके बाद हम लोग ने आगे बढ़ के देखा था कि विथड्रॉल फॉर्म क्या होता है। इन सबों के बारे में हम लोगों ने समझा था और एक इमेजिनरी एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया था, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक जो मिस्टर ए थे उन्होंने अपना सरप्लस मनी बैंक में जमा किया था, और एक बार जब वही मिस्टर ए बाज़ार में टीवी खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो वो अपना पैसा जो पेमेंट उनको करना पड़ता है तो दुकानदार को एक चेक लिखकर देते हैं, और दुकानदार उस चेक को लेकर बैंक में जाता है। और उससे अगर दुकानदार चाहे कि कैश में उसको पैसा मिल जाए तो कैश में भी मिल सकता है, या फिर अगर वो चाहे कि ये पैसा उस दुकानदार के बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट जमा हो जाए तो मिस्टर ए ऐसा भी कर सकते थे। हम लोगों ने क्या देखा था कि मिस्टर ए बस अकाउंट, वो जो चेक था उस चेक पे AC लिख कर दे देते, तो अकाउंट पे ही चेक बना के दे देते, तो उस दुकानदार के जो बैंक अकाउंट है उसमें ये पैसा जमा हो सकता था। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, जरा गौर कीजिए। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि जो पैसा है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा था। तो पैसा क्या कर रहा था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को रिप्लेस कर दे रहा था। और जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो चेक है वो चेक क्या कर रहा है कि पैसे को ही रिप्लेस कर दे रहा है। कैसे, अभी अभी हम लोग देखे हैं ना कि किस तरीके से मिस्टर ए अपने पास पैसा लेके जेब में कैश लेके नहीं घूम रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, दुकानदार को पेमेंट करने के लिए एक चेक बना कर दे दिया था। ठीक है, तो पैसा पेमेंट करने के लिए मिस्टर ए के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो कैश में दे देते या फिर चेक में दे देते। तो उन्होंने सेकेंड ऑप्शन के साथ जाना स्वीकार किया और दुकानदार को उन्होंने क्या किया, चेक बनाकर दे दिया। तो सेकेंड ऑप्शन में आपने क्या देखा कि जो चेक है ये मनी को ही रिप्लेस कर दे रहा है। कितना पावरफुल है ये चेक। अगर अभी भी कुछ आपको नहीं समझ में आया तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं एक छोटे से मैथमेटिकल फॉर्मूले से। आइए उस फॉर्मूले पे चलते हैं। एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, मैथ्स का नाम सुन के डरना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैथ का नाम सुन के ही डर जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला है। अगर हम आपसे बोले कि A = B है, और फिर सेकेंड लाइन में आपसे बोले कि B = C है, तो आपसे पूछें कि क्या A = C हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। A = B है और B = C है, तो A = C हुआ ना। तो इसी मैथ्स के फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस में अप्लाई कर दे रहे हैं। कैसे अप्लाई कर दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। हम लोगों ने क्या किया था, जो देखा था कि जो पैसा था वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को रिप्लेस कर दे रहा था। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि जो चेक है वो पैसे को ही रिप्लेस कर दे रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि चेक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को भी रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल, जी हाँ, आप एकदम ठीक सोच रहे हैं दोस्तों। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये चेक है इसको पैसे की जगह पे स्वीकार किया जाता है। ये इसीलिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन अक्सर डाला जाता है कि व्हाई चेक इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग बदल के दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो चाहे आपसे ये क्वेश्चन पहला वाला पूछा जाए या फिर दूसरा वाला पूछा जाए, इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर लगभग मिलता जुलता हुआ होगा। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि बैंक किस तरीके से काम करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि बैंक होता क्या है।
आज हम लोग समझेंगे कि बैंक का काम क्या होता है एक्चुअली में। दोस्तों, बैंक के काम तो कई एक होते हैं, लेकिन आपके जो किताब है एनसीईआरटी की, इसमें मेनली बैंक के 2 काम पे ही फोकस किया गया है। इसलिए हम लोग भी बस इन्हीं 2 काम को लेकर आगे चलेंगे। इनमें से पहला काम कौन सा है? पहला काम है कि जमा स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट मनी। ठीक है, याद कीजिए मिस्टर ए का वो एग्जाम्पल जिसमें उनके पास सरप्लस मनी था और इस मनी को मिस्टर ए ने क्या किया था, अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। हो सकता है पूरे देश में मिस्टर ए की तरफ बहुत सारे लोग हों जिनको अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाना हो। ठीक है, तो जो बैंक है ये क्या करते हैं कि लोगों से पैसा स्वीकार करने का काम करते हैं। ठीक है, आपको जान के थोड़ा सा हैरानी भी होगा, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो भी बैंक उनके लिए जो नियम बनाने का काम होता है ये भारत सरकार तय करती है। भारत सरकार खुद से तय करती है, या फिर कई बार क्या होता है कि भारत सरकार के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन गाइडलाइंस को बनाता है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर ऑफ द बैंक्स कहा गया है, यानी बैंकों का बैंकर। ठीक है, अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को के नाम को सोच के हम लोग को ये नहीं सोचना है कि इसमें भी कोई अपना अकाउंट खुलवा सकता है। नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी नॉर्मल इंसान अपना खाता अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। रिजर्व बैंक के भी बहुत सारे काम हैं। पहला तो काम यह है कि ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। सारे बैंकों के लिए जो नियम बनाने का काम होता है, गाइडलाइंस बनाने का काम है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इन्हीं में से एक नियम रिजर्व बैंक ने क्या बनाया है बैंकों के लिए कि बैंकों के पास जितनी भी जमा पूंजी है, ठीक है, जमा पूंजी का मतलब यहाँ कैपिटल से है कि जो लोग पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, इस पूरे पैसे का कम से कम 15% पैसा, ठीक है, 15% रुपया बैंकों को अपने पास प्रत्येक दिन रखना है। आप पूछेंगे कि ये पैसा क्यों रखना है, तो आइए इसको भी बड़े आसान शब्दों में हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, मिस्टर ए बैंक में पैसा जमा करवाने पहुंचे थे। हो सकता है मिस्टर ए की तरह कोई दूसरा आदमी ऐसा हो कि उसी दिन बैंक में पैसा निकालने के लिए भी पहुंच रहा, उसको किसी काम के लिए पैसे की ज़रूरत अगर होगी तो अपना पैसा अपने अकाउंट से निकालने के लिए आएगा। तो ठीक है, तो दूसरा आदमी जो है वो बैंक के अपने अकाउंट से पैसा निकालने के लिए भी आया है। तो जो रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नियम बनाया है कि उनको 15% जो रुपया है वो अपने पास पर डे होल्ड करके रखना है, जमा करके रखना है, ताकि जो लोग पैसा निकालने आते हैं प्रत्येक दिन उन लोगों की ज़रूरत पूरा हो सके। वरना क्या होगा, उन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि पैसे, जब हम लोगों ने ये सीखा था कि पैसे को हम लोग जब चाहें अपनी मर्जी से ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बैंक पैसे देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो क्या होगा, लोगों को एक तो असुविधा होगी, दूसरा ऑन डिमांड वाली जो हम लोगों ने चीज़ पढ़ा था ये बात वहाँ पे झूठी हो जाएगी। तो इसी चीज़ की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए बैंकों के लिए नियम बनाया गया है कि 15% पैसा कम से कम तो अपने पास जमा करके रखना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बैंकों का पहला काम तो हम लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या था कि लोगों से जमा स्वीकार करना था। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये जो बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट अपने पास लेते हैं, इस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देते हैं। पहले भी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं, जब हम लोगों ने चर्चा की थी कि लगभग 4% के बराबर इंटरेस्ट रेट होता है एवरेज में बैंकों का। ये हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैंकों का दूसरा काम क्या है। बैंकों का दूसरा काम यह है लोगों को लोन देना। आप पूछेंगे कि ये लोन लेते ही क्यों हैं, या फिर लोन होता क्या है, तो हम लोग समझते हैं इसको। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई बड़ा एक काम आ जाता है और हमारे पास पैसों की कमी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है, तो उस पैसों को हम लोग क्या करते हैं, या तो अपने दोस्तों से उधार लेते हैं या फिर बैंक से उधार ले सकते हैं,
या फिर किसी जो सेठ है गांव में या शहरों में होते हैं ना, सेठ होते हैं या साहूकार होते हैं, पुराने हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा सेठों को, ठीक है। तो इन लोगों से आप उधार ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कहा गया है लोन कहा गया है, ठीक है। अब है कि लोग लोन लेते ही क्यों हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। कुछ लोगों को अपना घर बनवाने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई अगर स्टूडेंट है और उसको फॉरेन में पढ़ने के लिए, विदेश में पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है, और पैसों की कमी है, तो इस पैसे की पूर्ति वो क्या कर सकता है, लोन लेके कर सकता है, ठीक। इसी तरह से किसी को अगर गाड़ी खरीदने की ज़रूरत है, इसके लिए लोन ले सकता है। या फिर लोगों की अन्य बहुत सारी ज़रूरत हो सकती है, इन कामों के लिए लोग लोन लेते हैं। तो ये बैंकों का दूसरा काम था कि लोन देना लोगों को। दोस्तों, हम लोग इसको एक ग्राफिक के माध्यम से बोर्ड पे बहुत अच्छे से इजी वे में समझते हैं कि बैंकों का काम क्या है, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये बीच में बैंक, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग बैंक का एक फोटो बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ये बन गया बैंक, ठीक। अब क्या है कि हम लोग दो पर्सन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो हमारे पास पहले से मिस्टर ए थे, वो मिस्टर ए का हम लोग फोटो बना लेते हैं। हम फोटो बनाने में तो बहुत अच्छे नहीं हैं, बस आपके सामने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम के रूप में बना रहे हैं। तो इसको देखिएगा, ये मिस्टर ए है, ठीक। इनका हम लोग नाम भी रख देते हैं मिस्टर ए। और दूसरी तरफ हम लोग एक दूसरा इमेजिनरी पर्सन बनाते हैं, इनका हम लोग नाम रख देते हैं मिस्टर बी। हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा था कि मिस्टर ए जो उनके पास सरप्लस मनी था, इस मनी को बैंक के पास जमा करने आ रहे थे। हम लोगों ने ये देखा था कि मिस्टर ए के पास कितने रुपए थे, 20,000 रुपये थे, ठीक। ये मिस्टर ए के पास सरप्लस मनी, जिसका अभी उनको कोई काम नहीं है। और बैंक क्या करती है, मिस्टर ए को जो इन्होंने 20,000 रुपया जमा किया है, इस पे इंटरेस्ट देती है। ये इंटरेस्ट हम लोगों ने देखा था लगभग 4% के बराबर था, ठीक है। दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि मिस्टर बी को अपने किसी काम के लिए लोन की जरूरत पड़े। मान लेते हैं कि मिस्टर बी को अपना घर बनवाना है, इस घर बनवाने के लिए इनको लोन की जरूरत है, ठीक। अब मिस्टर बी क्या करेंगे कि बैंक के पास आएंगे, अब बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको लोन दीजिए। बैंक इस मिस्टर बी को लोन देगी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, मिस्टर बी को जो लोन बैंक दे रही है, इस पे मिस्टर बी को इंटरेस्ट वापस चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे पिछले और मिस्टर ए के एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैंक खुद मिस्टर ए को इंटरेस्ट दे रही है। और मिस्टर बी के एग्जाम्पल में क्या है कि जो लोन मिस्टर बी बैंक से ले रहे हैं, इस पे इनको इंटरेस्ट वापस चुकाना पड़ रहा है। यहाँ बैंक दे रही है, यहाँ पे मिस्टर बी को बैंक को ही देना पड़ रहा है। इस बात को बहुत आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम लोग इसको मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये सोच के चलते हैं कि यहाँ पे मिस्टर बी ने भी 20,000 रुपये का ही लोन लिया है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, जो मैथ में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, बस वही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं, ठीक। हम लोगों ने क्या सीखा था मैथ में, SI क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। इसी फॉर्मूले का हम दोनों जगह यूज़ करेंगे। अगर मिस्टर ए के एग्जाम्पल में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो कितना हो जाता है, P है 20,000, रेट कितना था यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 4%, टाइम हम इमेजिन करते हैं 1 ईयर बाई 100, ठीक है। कितना निकल के सामने आया, 800। यानी बैंक मिस्टर ए को ये 800 रुपया एक्स्ट्रा देगी। तो मिस्टर ए के पास पहले से तो 20,000 था ही, ये जब 800 इनके पास मिल गया तो ये 20,000 और ये 800 टोटल कितने बन गए, 20,800। यानी इनका पैसा और बढ़ ही गया। अब मिस्टर बी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, बस यही वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लगाएंगे।
तो 20,000। रेट यहाँ पे इस बार दोस्तों ध्यान दीजिएगा 8%, ये ज़्यादा है। 8 इंटू टाइम यहाँ भी 1 ईयर बाई 100, कितना निकल के आ गया 1600। इस 1600 को मिस्टर बी को इस 20,000 के अलावे बैंक को देना पड़ेगा। तो इस 20,000 में जब हम 1600 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हो गया, एक्स्ट्रा में 800 बच गया ना। यही 800 रुपया दोस्तों बैंकों का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आया कहाँ से? ये प्रॉफिट बस इस कारण से आ गया है कि बैंक मिस्टर ए को जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप देखेंगे कि कम है, लेकिन मिस्टर बी से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो ज़्यादा है। यानी बैंक जब भी लोन किसी को देती है तो इंटरेस्ट ज़्यादा वसूल करती है, और जब किसी को इंटरेस्ट देती है उसके जमा किए हुए पैसों पे तो कम इंटरेस्ट देती है। हम लोग यहाँ पे लगभग 8% का एक एवरेज लेके चले हैं। इंडिया में अभी लगभग इतना ही एवरेज है। अलग अलग मामलों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकता है होम लोन के मामले में इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है कि जो गाड़ी खरीदने के लिए आप लोन ले रहे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अलग हो, और अलग अलग बैंक का भी इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। तो हमने यहाँ पे बस एक एवरेज करके लिया है ताकि आपको इस एग्जाम्पल से समझाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो बैंक है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रही है। कैसे? मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन बैंक क्या कर रही है कि मिस्टर ए के पास जो सरप्लस पैसा है वो लेकर मिस्टर बी को दे रही है और इनको इंटरेस्ट वापस कर रही है और इनसे इंटरेस्ट ले रही है। इस तरीके से जो बैंक है इन दोनों के बीच में पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, ठीक है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से, मेरा उम्मीद है कि अब तक समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो की समाप्ति की ओर चलते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि चेक किस तरीके से मनी के रूप में काम करता है। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि बैंक का काम क्या होता है, बैंक किस तरीके से काम करते हैं, लोगों के बीच में मीडिएटर के रूप में किस तरीके से काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने सीखा है। दोस्तों हम लोग इससे पहले कि इस वीडियो को अंत करें, हम आपके सामने में एक क्वेश्चन पुट करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में पेज 42 पर दिया गया है कि क्या हो अगर सारे लोग जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है एक ही दिन बैंक से पैसा लेने वापस आ जाए, तब क्या होगा? जानते हैं इसका क्या उत्तर होगा? बहुत सिंपल सा उत्तर है, बैंक उस पैसे को वापस नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि अभी अभी तो हम लोगों ने देखा है कि बैंक एक दिन में उसके पास जितना भी टोटल पैसा जमा है उसका बस 15% ही अपने पास रखती है। तो आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जितने लोगों ने अपना टोटल पैसा वहाँ जमा किया है वो सारा पैसा बैंक में उस दिन जमा हो, उनके पास हो? ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर सारे लोग बैंक से पैसा अपना पैसा लेने के लिए आ जाए तो बैंक पैसा उनका वापस नहीं कर पाएगी और बैंक दिवालिया हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इसी को कहा गया है बैंक बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।